हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और फ्रेंड्स आज इसमें हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन में एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने कहा कि कार्बन के डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म हो सकते हैं। कार्बन जो है वैसे तो एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप्स में पाया जाता है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो अकेले नहीं होती। लेकिन कार्बन के कुछ डिफरेंट रूप होते हैं, जैसे इसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। लाइक कार्बन के जो डिफरेंट रूप्स होते हैं, इनमें डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन आता है, जिसे आप फुलरीन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिसमें जो कार्बन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फिजिकल फॉर्म में इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, The various physical forms in which an element can exist are called allotropes of the element। और कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। फ्रेंड्स यहाँ पर जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये काफ़ी पहले ही इसकी डिस्कवरी की जा चुकी है, लेकिन ये जो आपका फुलरीन है इसके बारे में अभी प्रेजेंट कह सकते, प्रेजेंट तो नहीं लेकिन अभी हाल ही में इसके बारे में डिस्कवर किया गया है। और ये एलोट्रॉप्स मतलब ये जो है आपके कार्बन में ही कार्बन के ही एलिमेंट्स हैं जो कि आपके फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट आर 2 कॉमन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच आर नोन एज टू फॉर सेंटूरियस। इसे जो है सेंटूरियस भी बोलते हैं। और डायमंड और ग्रेफाइट ये आपके क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इसके अलावा बकमिंस्टर फुलरीन भी है, वो है आपका न्यू एलोट्रॉप है ऑफ कार्बन विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, जिसे अभी अभी डिस्कवर किया गया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट एज वेल नोन, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिंस्टर आर स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। यानी जो आपका डायमंड और ग्रेफाइट है फ्रेंड्स, इसके बारे में तो नॉलेज है, तो लेकिन जो आपका फुलरीन है उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ जानकारी अभी हमारे पास कलेक्ट नहीं हो पाई है। इसके बारे में अभी हम कलेक्शन कर रहे हैं, बट अभी अच्छे से इसके बारे में हमें नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में समझना। सबसे पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। डायमंड क्या होता है फ्रेंड्स? डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। मीन्स इतनी चमक होती है आपके डायमंड में जिसे आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। और ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण आप डायमंड के आर पार देख सकते हैं। तो डायमंड इज अ क्वाइट हैवी, ये आपकी थोड़ी सी हैवी होती है। एंड डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे हार्ड एलिमेंट कौन सा है, तो आप डायमंड का ही नाम लेंगे, क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसे सबसे ज़्यादा हार्ड बनाता है। तो इट इज़ द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस नोन। ये आप नेचुरल सब्सटेंस है जो आपकी बहुत ही हार्डेस्ट होती है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपका डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि डायमंड के अंदर कार्बन के जो वैलेंसीज होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण आपका डायमंड जो है वो फ्री होता है। मतलब इसके सारे जो एलिमेंट जो है, मतलब इसके बॉन्ड वो कंप्लीट होते हैं। तो इफ़ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन, अगर हम डायमंड को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। अगर हम डायमंड को बर्न कराएं, वैसे ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपकी डायमंड जो होती है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर बर्न होती है, और अप्रॉक्सीमेट ये 3500 डिग्री सेल्सियस इसको इतनी टेम्परेचर चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर तो बॉईल कर जाता है, लेकिन ये आपको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी। लेकिन ये सब प्रैक्टिकली करके देखा गया कि डायमंड को बर्न किया गया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही निकला। इसका मतलब ये है कि डायमंड
आपका ओनली और सिर्फ ओनली आपका कार्बन का बना होता है। तो सिंस डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, सो इट्स सिंबल इज टेकन टू बी सी। अगर ये आपका कार्बन से ही बना है तो इसका सिंबल भी तो सी ही होना चाहिए, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की, जिसके कारण आप डायमंड को इतना हार्डेस्ट समझते हैं। देखिए, each carbon in the diamond crystal is linked to four other carbon is strong covalent bond। आपके जो कार्बन होते हैं वो ऐसे करके चार डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये आपके कार्बन है, इसकी और इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ऐसे ही इसकी भी कंप्लीट होगी, ऐसे ही इसकी भी कंप्लीट होगी, एंड ऐसे ही इसकी भी होगी। यानी ये सभी आपस में क्या होता है, कंप्लीट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये इसका हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण ये आपका नॉन कंडक्टिंग या फिर कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर होता है। The four surrounding carbon atoms are at the four corners of the regular tetrahedral। आपके कार्बन जो है वो इस टाइप के टेट्राहेड्रल शेप में इसमें बने होते हैं डायमंड के अंदर, और जिसके कारण यहाँ पर इसके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। एंड डायमंड स्ट्रक्चर इज़ वेरी रिजिड, मीन्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड, सो इट इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ वेरी हाई, अप्रॉक्स 3500 डिग्री सेल्सियस। इतनी हाई स्ट्रक्चर, इसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको इतनी मेल्टिंग पॉइंट दे दें तो ये बर्न करेगा और फिर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए देखते हैं हम डायमंड का स्ट्रक्चर। तो ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, जो कि एक कार्बन आपके यहाँ पर इस टाइप से कनेक्ट होते हैं और चारों कंप्लीट बॉन्ड होती है, और इनके बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनता है। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपको काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसे मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। देखिए, जैसे आपका क्या करना है, ये आपका एक कार्बन हो गया, ठीक है, ये आपका कार्बन है एंड ये आपका एक कार्बन, इसका टेट्राहेड्रल हमें स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे करके। ये देखिए, आपके कार्बन की चारों बॉन्डिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल बनेगा। अब ये तीनों जो कार्बन अभी बच रहे हैं, अब इन तीनों को भी तो कंप्लीट करना है ना अपनी बॉन्डिंग को। तो यहाँ पर ये और ये तीनों अपनी बॉन्डिंग्स कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों का फिर से टेट्राहेड्रल शेप बनाना है। तो देखिए, ऐसे, फिर ऐसे, और इसे थोड़ा सा आगे साइड में, फिर इसका एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, और इसका थोड़ा सा आगे साइड में, फिर इसका एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसका यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर वाले कार्बन्स की तो बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके बचे रह गए, जिन्हें आपको बॉन्ड्स कंप्लीट करना है। तो इसके बॉन्ड्स को कैसे आप कंप्लीट करेंगे, देखिए, अब इन 6 कार्बन्स के लिए आप यहाँ पे फिर से एक ऐसे 6 लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करिए। ऐसे लाइंस ड्रॉ कीजिए जैसे जिस हिसाब से होंगे, क्योंकि ये आपकी ऊपर है इसलिए थोड़ी लाइन ऊपर होगी, ये थोड़ी नीचे है तो थोड़ी और नीचे, और ये थोड़ी सी नीचे तो इसकी थोड़ी और नीचे, इसकी थोड़ी सी ऊपर है तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, ये ऐसी हो, लेकिन इसकी थोड़ी सी आपकी लेंदी लाइन्स ड्रॉ होनी चाहिए, तभी आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। फिर आपको यहाँ पे भी क्या करना है, ऐसे करके 6 कार्बन बना दीजिए, और बहुत सिंपल है, इन्हीं 6 कार्बन के आपको फिर से टेट्राहेड्रल शेप बनाना है, एक ऐसे, और ये वाली लाइन थोड़ा सा आगे, इन दोनों से आगे ही रखनी है आपको। फिर उसके बाद इसकी एक बॉन्डिंग यहाँ होगी, एक बॉन्डिंग यहाँ, और इसकी एक बॉन्डिंग थोड़ी सी आगे होगी, इनसे और इनसे आगे साइड में। फिर इस कार्बन की एक बॉन्डिंग इसके साथ, एक बॉन्डिंग यहाँ पे, और इसमें क्या होगी, इसकी जो होगी एक बॉन्डिंग आपकी थोड़ी सी आगे होगी। फिर इसकी देखिए एक बॉन्डिंग यहाँ, एक बॉन्डिंग यहाँ, और इसकी एक बॉन्डिंग थोड़ी सी आगे, फिर एक बॉन्डिंग इसके साथ, इसके साथ, और इसके थोड़ी आगे, और यहाँ पर ये आपका बन गया डायमंड का स्ट्रक्चर। बहुत ही इजी होता है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए, बस आप इसको आसानी से जो है थोड़ा सा पेशेंस के साथ बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका जो डायमंड है, यहाँ पर अब देन ये अगेन फिर से जुड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये सभी आपके डायमंड के जो कार्बन अभी बचे हुए हैं, ये आगे चल के फिर से आपके स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट आपको सिर्फ इतना ही बनाकर दिखाना होगा कि आपको, वैसे तो ये कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और सभी के बीच में जो होगा आपका 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनेगा। और डायमंड अपनी इस हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या कहलाता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। तो फ्रेंड्स, अब
अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो होती है इसमें आपकी ग्रेफाइट यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होती है, एक आपकी ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ये ओपेक होती है। ये जैसे आपकी पेंसिल है एंड ये इसकी जो लीड होती है ये ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है आपका वो ब्लैक होता है। इसके अलावा यहाँ ग्रेफाइट इज़ लाइटर दैन डायमंड, उससे थोड़ा सा ये हल्का होता है। एंड ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसे आप ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो इसकी नोक जो होगी आसानी से टूट भी जाएगी। एंड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा ऐसा क्यों है, यहाँ पर भी तो कार्बन के ही ग्रेफाइट बने होते हैं। देखिए कार्बन में क्या होगा, यहाँ पर जो होते हैं वो 3 बॉन्डिंग बनती है जिसके कारण इसकी एक बॉन्ड फ्री होते हैं और यही रीज़न है कि आपका ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है और उसकी वजह से इसमें कंडक्ट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्रेफाइट जो होती है जब इसे भी बर्न करना होगा तो ये भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोवाइड करते हैं एंड इसका मतलब है कि ग्रेफाइट टोटली आपका कार्बन का बना हुआ है। तो इसलिए इसका भी सिंबल आप सी ही लेंगे बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें ग्रेफाइट में तो ग्रेफाइट जो है आपका वो डायमंड के जैसे ही इसका केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मींस ग्रेफाइट का भी आपका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही हाई होता है, यानी बर्निंग करने के लिए इसको भी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड ग्रेफाइट जो होता है आपका बर्न करने पर सिर्फ CO2 ही प्रोवाइड करता है गैस, और इसका जो राख बचता है वो कार्बन के फॉर्म में होता है जिसके कारण ये भी सिर्फ आपका कार्बन होता है। लेकिन ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टी और डायमंड के फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये आपस में सेम नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपकी ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है जबकि आपकी डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ग्रेफाइट का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है डायमंड के जैसा ही होगा लेकिन फिजिकल सेम नहीं होता। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है, द सब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड, डायमंड से एकदम अलग होता है। ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंट टू 3 कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स। ये आपके ग्रेफाइट जो है ना एकदम हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं। आपके हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेक्सा का मतलब 6 होता है। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड तो आपके जो होते हैं कोवेलेंट होते हैं जो कि स्ट्रांग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपस में जोड़ने का जो मतलब कि फोर्स लगता है वो आपका वीक होता है। वॉन्डरवॉल फोर्स जो होते हैं आपके वीक फोर्सेस होते हैं और आपका ग्रेफाइट जो होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये भी बहुत सिंपल है, इसे भी बनाना आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, तो इसे भी मैं आपको बना के सिखा देती हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले हेक्सागोनल बोला है तो यानी आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 6 कार्बन लेना है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ऐसे करके आपको 6 कार्बन लेने। एक बार और याद रखिएगा, इसमें इसमें जो कार्बन होते हैं ना वो 3 बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ एक कार्बन जो होगा वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड्स ही बनने वाले हैं सिर्फ। तो यहाँ पर क्या होगा, हेक्सागोनल शेप प्रोवाइड करना है इसमें, ऐसे करके हेक्सागोनल। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से ये इसके साथ जुड़ सकता है ऐसे करके, ये आपका ऐसे, ये आपका कार्बन ऐसे जुड़ गया, हेक्सागोनल शेप बना लिया। अब क्या होती है, ये इसकी ना लेयर्स होती हैं, ये आपकी लेयर लेयर ऐसी होती है। जैसे आपकी ये पेंसिल की नोक है, इसे अगर मैं घिसूंगी तो ये आपकी धीरे धीरे सॉफ्टली बहुत ही स्मूथली ख़त्म हो जाता है आराम से एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और इसको मैं आसानी से तोड़ भी सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, आपस में वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से जुड़ा होता है। तो अगर हम इसमें बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका एकदम, ये बहुत सारे लेयर्स ऐसे एक, ये बहुत सारे लेयर्स होंगे। जैसे इस लीड को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे पेंसिल के अंदर तो बहुत लंबी सी लेयर बनाया होगा ना, तो ऐसे ये लेयर होगा। लेकिन हमको सारी लेयर्स नहीं बना के बतानी है, हमें सिर्फ केवल बीच की और फर्स्ट की और सिर्फ लास्ट वाली लेयर्स बनानी है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि इसकी जो लेयर है वो कैसे बनती है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब फिर से यहाँ पर आपको ऐसे ही हेक्सागोनल शेप प्रोवाइड करना है, इस पर ऐसे करके हेक्सागोनल शेप बनाना है। ये देखिए ऐसे हो गया। अब फिर ये इसके साथ जुड़ेगा ऐसे करके यहाँ पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसी शेप बनाना है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा लीजिए ऐसे करके, और
इसे भी थोड़ा सा आगे की साइड में और इसे भी थोड़ा आगे की साइड में। फिर इसके बाद इसका शेप आपको देना है। देन फिर से यहाँ पे आप एक और हेक्सागोनल डायमंड सॉरी ग्रेफाइट का शेप बनाइए यहाँ पे ऐसे करके, और ये आपका जो है ऐसे ही आप सॉरी ऐसे करके यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपका ये हो गया ऐसे, और फिर आपका ऐसे हो गया। तो देखिए इस टाइप का आपका ये फ्लैट शेप, ये आपकी लेयर ऐसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती जाती लेयर, और एक लेयर हटेगी फिर दूसरी आएगी, फिर एक लेयर हटेगी फिर दूसरी आएगी, जैसे इस पेंसिल की होती है। तो सेम आपका ऐसे ही ग्रेफाइट में भी होता है। ग्रेफाइट ही आपकी इस पेंसिल की निब में आपकी ग्रेफाइट ही तो है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर इसके एक बॉन्ड्स के बीच की डिफरेंस जो होती है, मतलब लेंथ, वो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है, और एंगल आपका 120 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर ये शेप हेक्सागोनल होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में, तो ये आपका गुड कंडक्टर होता है। अगर आपके लिए लिखने के लिए आ गया पेपर में कि ये गुड कंडक्टर कैसे होता है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अ कार्बन एटम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट, जनरली 4 ही होते हैं। नाउ इन अ ग्रेफाइट क्रिस्टल ईच कार्बन एटम इज जॉइंड टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। आपके कार्बन जो होते हैं ग्रेफाइट में वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, लेकिन सिर्फ 3 एटम ही जुड़ते हैं यहाँ पे। तो दस ओनली द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम इज ग्रेफाइट आर यूज इन बॉन्ड। तो इस तरह से बस इसमें 3 ही यूज होंगे, तो चौथा जो है वो फ्री हो गया। तो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री, ठीक है, टू फॉर्म वैलेंसी, जो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री टू मूव, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे मूविंग करने के लिए निकल जाएंगे। तो सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, कोई भी आपका एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। तो अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ग्रेफाइट के पास, तो दैट मीन्स इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ग्रेफाइट का हो गया स्ट्रक्चर और उसके बारे में कुछ नॉलेज। अब मैं थोड़ा सा इसके यूजेस के बारे में भी आपको नॉलेज दे देती हूँ, कि अगर आपको कभी आ गया पेपर में तो आप लिख सकते हैं। यूजेस ऑफ डायमंड की बात करें तो ये आपका सबसे पहला तो आप सभी जानते हैं ज्वेलरी को मेकिंग करने के लिए होता है, एंड इसका यूज़ कर सकते हैं कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स एंड मार्बल्स। जो मार्बल्स होते हैं आपके, ग्लास कटर्स होते हैं, उन सभी में आपका जो है डायमंड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसकी हेल्प से आप किसी भी मोटे से या फिर हार्ड से हार्ड चीज़ को कट कर सकते हैं। जैसे आपका ग्लास है, अब ग्लास को आप कट करने की कोशिश करेंगे, जो कांच होती है, तो आपको वो इतना स्मूथली आपको वो जो है शार्प कटिंग नहीं मिल पाएगी जितना अच्छा आप डायमंड से कट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ करते हैं कैटरेक्ट को रिमूव करने में। जो आपके मोतियाबिंद होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज होने पर आँखों पे, उसमें जो कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद मीन्स कैटरेक्ट, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसे हटाया जाता है, आँखों पर वाइट कलर की लेयर आ जाती है। उसे हटाने के लिए जो नाइफ़ यूज़ करते हैं वो आपकी डायमंड की नाइफ़ होती है। तो ये डॉक्टर्स जनरली इसे अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से आप जो है ग्रेफाइट डायमंड का यूज़ समझ सकते हैं। बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट आपका क्या होता है, ये आपका पाउडर्ड होता है, मीन्स लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है। लुब्रिकेंट का मतलब आपको पता होगा, आप साइकिल वगैरह में या फिर किसी भी मशीन वगैरह में जो डालते हैं, जिसके कारण आपकी कोई भी मशीन जो है वो अच्छे से चल पाती है, जिससे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। तो लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, एंड यूज़ फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ आवर पेंसिल। ठीक है, आपकी जो पेंसिल होती है, इसकी लीड बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। जो आपकी सेल नहीं होती थी पहले, अभी भी खैर होती है, जो मोटी वाली सेल होती है, ऐसे करके यहाँ पर जो लीड लगी होती है उसके अंदर, वो जो ये मोटी सी लीड होती है, ये आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। कभी अगर आपके पास ये बड़ा वाला सेल आ जाए, इसे आप कभी ब्रेक करके देखिए तोड़ के, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ ब्लैक सा चीज़ निकलता है, और वो जो ब्लैक निकल रहा है दैट मीन्स वो आपका ग्रेफाइट ही होता है। तो आपके ड्राई सेल्स में जो फिल किया जाता है वो आपका ग्रेफाइट होता है।
अब हम बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, या जिसे आप फुलरीन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो फुलरीन है आपका, इसका नाम तो फुलरीन ही था, लेकिन ये बकमिंस्टर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यूएसए में एक आर्किटेक्चर था, उसे कहा गया था कि एक अच्छा सा वो रूम को डेकोरेट करे, तो उसने जो शेप बनाया था वो एक फुलरीन के जैसा ही शेप बनाया था, जिसकी वजह से जब फुलरीन की डिस्कवरी की गई तो उसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो उसका शेप था वैसा ही बना था जैसे कि उस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर ने बनाया था। तो उसका पूरा नाम बकमिंस्टर फुलर था, जिसके कारण इसे बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है, और आप इसे फुलरीन भी बोल सकते हैं। फुलरीन आपका अभी न्यूली इन्वेंटेड जो है एक टाइप का एलोट्रॉप होता है। वैसे तो आपका डायमंड और ग्रेफाइट है ही, लेकिन फुलरीन भी आपका एक एलोट्रॉप ही होता है। मीन्स ये भी आपका क्या है, कार्बन का ही एक तरह का फॉर्म होता है। तो फुलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन containing cluster of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules joined together spherical molecules, also its formula is C60। जैसे आपको अभी मैंने कार्बन पढ़ाया, अभी मैंने आपको डायमंड पढ़ाया, डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ाया, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि डायमंड जो है वो 100 कार्बन से या फिर 50 कार्बन से या 40 कार्बन से जुड़ा है। डायमंड जो है वो उसमें बहुत सारे कार्बन्स हो सकते हैं, उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। वो जितना ज़्यादा उसमें कार्बन ऐड होते जाएगा वो उसकी स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा रिजिड होती जाएगी, उतनी ही हार्ड होती जाएगी, जिसके कारण वो उतना ही हार्ड पाया जाता है। ऐसे ही आपका ग्रेफाइट भी है, उसकी जितनी ज़्यादा लेयर्स होती जाएंगी वो उतनी ही ज़्यादा उसकी लेयर्स उसको सॉफ्टनेस बनाती जाएगी। लेकिन आपके जो फ्लोरीन होता है इसमें फिक्स होता है कि 60 कार्बन ही जुड़ने हैं, 60 से ना कम ना ज़्यादा। इसी के कारण ये बना तो आपका कार्बन से ही है, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि 60 कार्बन है, इसी रीज़न से इसे आप कार्बन 60 के सिंबल से डिनोट करते हैं। जनरली आपको ग्रेफाइट और अगर डायमंड को डिनोट करना होगा तो सिंबल सी यूज़ करेंगे, लेकिन फ्लोरीन को डिनोट करने के लिए C60 यूज़ करेंगे। तो देयर आर 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन्स ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन में जो होता है वो 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 आपका पेंटागोन्स होता है। आपको याद होगा मैंने डायमंड में अभी पढ़ाया, तो डायमंड में आपने देखा कि टेट्राहेड्रल होता है एंड आपके ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शेप होता है, और आपके बकमिंस्टर फुलरीन में 20 कार्बन जो होते हैं वो हेक्सागोन्स होते हैं और 12 कार्बन आपके पेंटागन्स बनाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपका क्या होता है, फुलरीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो दिस एलोट्रॉप वॉज नेम्ड बकमिंस्टर फुलरीन आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिसेंबल द फ्रेमवर्क ऑफ डोमेन शेप्ड हॉल्स डिजाइन बाय द फुलर फॉर लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। यहाँ पर क्या था कि आपके इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहा था, वहीं पर आपके आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर को कहा गया कि इसे डेकोरेट करना है, तो उसने डिज़ाइन फुलरीन के जैसा ही बनाया था, इसी वजह से इसको फुलरीन कहा जाता है। फ्रेंड्स, फुलरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एज लाइक अ बास्केटबॉल, आपकी जो बॉल होती है आपकी एकदम फुटबॉल के जैसी ही होती है। जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, सेम ऐसी आपकी आपकी फुलरीन भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके कार्बन जो होते हैं फिक्स है कि 60 कार्बन ही होते हैं। तो फुटबॉल की आपने अगर बॉल देखी है तो जस्ट आपकी वैसे ही होती है फुलरीन। तो यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी नहीं आ सकता, ग्रेफाइट और डायमंड का भी नहीं आता है, लेकिन अगर कभी आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप बना सकते हैं, बट फुलरीन का कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।